हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रजनी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको मेरे घर में मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका बाबू मचल जाएगा। अब मैं आपको खुलकर बताती हूँ कि सुनील नाम का लड़का, जो हमारे घर के कपड़े के बिजनेस में एक कारीगर है, उसने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही बुलाकर कपड़े बनाने की कला कैसे सिखाई। ऐसा करीब 2 साल तक चलता रहा। वह 2 साल तक मेरा साथ देता रहा और यह बात मेरी मम्मी को भी मालूम थी। पहले तो वह गुपचुप करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी और मम्मी की झिझक भी ख़त्म हो गई, क्योंकि सुनील हमेशा मेरी मम्मी के सामने से ही मुझे बुलाता था और अंदर के कमरे में मुझे सिखाने ले जाता था। मम्मी को अंदाज़ा था कि अंदर कमरे में क्या हो रहा होगा। मम्मी उसकी हर शरारत पर हंसकर बात कर डाल देती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि सुनील ने मुझे मम्मी के कमरे में ही कपड़े बनाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुला रहता और मम्मी आते जाते अपनी ही बेटी को इस कदर देखते रहती। बाद में मुझे पता चला कि मम्मी ने कभी सुनील से वादा किया था कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज़ उसे तोहफे में देगी, और मम्मी की सबसे पसंदीदा चीज़ मैं ही थी। उन्होंने अपने उस दोस्त को मुझे तोहफे में दे दिया था और वह उनके इस काम से और भी खुश हो गया था, क्योंकि पहले उसे एक शादीशुदा औरत का सुख मिला था और उसके बाद मेरे रूप में एक बेटी। अब मैं पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी और सुनील के अनुभवी अंदाज ने मुझे अच्छे से ढाल दिया था। अच्छा खाना और हमेशा मिलने वाला संतोष मुझे जल्दी ही निखारने लगा था। अब तो मम्मी के कपड़े भी मुझे फिट आने लगे थे। कद-काठी और रंग रूप में भी काफ़ी निखर चुकी थी। अब तो मम्मी और मुझ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ तक कि अभी भी एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैं बारिश में भीग गई थी। तब घर पहुंचकर मैंने जल्दी से मम्मी की नाइटी पहन ली, फिर रसोई में जाकर अपने लिए खाना निकालने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा कि सुनील होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह सुनील नहीं बल्कि मेरे पापा थे। वह मुझे देखकर बहुत चौंक गए और घबराकर बोले, अरे मुझे लगा तुम्हारी मम्मी है। ऐसा कहकर वह जल्दी से बाहर चले गए। तब मैं निशब्द रह गई थी, लेकिन वह मेरे पापा थे, इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। तब मैंने किचन साफ़ किया और फिर अपने लिए खाना लेकर कमरे में जाकर खाने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही घूम रहा था जब मेरे सामने मेरे पापा थे। चाहकर भी मैं उस बात को अपने से मन से निकाल नहीं पा रही थी। खाना ख़त्म करने के बाद मैं सुनील के पास जाकर बैठ गई। वह काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, सुनील क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उसने मेरी बात मानी, लेकिन मुझे वैसा संतोष नहीं हुआ जैसा मैं उम्मीद कर रही थी। तो क्या अब मुझे दूसरा कोई व्यक्ति चाहिए था? और वह दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता था? तब मैंने सोचा कि मेरे खुद के पापा, लेकिन इसमें गलत क्या था? मेरी मम्मी ने खुद अपने दोस्त को मुझे तोहफे के रूप में दिया था। अगर मैं उनके दोस्त को स्वीकार कर सकती हूँ, तो पापा को क्यों नहीं? अब पापा मुझे और भी अच्छे लगने लगे थे। रात को जब हम सभी खाना खाने बैठे, तो मैं जानबूझकर उनके ठीक सामने बैठ गई और बार बार उन्हें देखती रही, लेकिन वह मेरी नज़र से नज़र नहीं मिला रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद मैंने मम्मी को दोपहर की बात बताई। तब मम्मी ने कहा, तो तुम्हें अपने पापा से क्या चाहिए? इस पर मैंने जवाब दिया, मुझे तो पापा से कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी ने कहा, देखो सुनील तुम्हारी हर काम में मदद करता है, तुम उसके साथ रहो और मुझे तुम्हारे पापा के साथ रहने दो। तब मैं चुप रही, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि काश पापा मेरे साथ। अब मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन बड़ा भाई हमेशा मुझ पर गुस्सा करता। मैं उससे डरती भी थी। उससे तो मुझे वैसे भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ पापा पर था, क्योंकि मैंने कई बार उन्हें नशे में मम्मी के साथ झगड़ते हुए देखा था। कितनी ज़ोरदार झगड़े होते थे। वैसे सुनील भी ठीक था, लेकिन उसमें पापा जैसी वह बात नहीं थी, और मुझे तो बस वही चाहिए था। मुझे पता था कि पापा अक्सर रात को ज़्यादा शराब पी कर आते हैं, और जिस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली हो, उस दिन मम्मी का हाल बेहाल होता था। इसके बाद से मैंने पापा के घर आने और जाने का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैं उनकी हर चीज़ की परवाह करने लगी। मैं मम्मी से दूर रहकर पापा के करीब रहने की कोशिश करती रही, और शायद अब उन्हें भी यह बात महसूस होने लगी थी। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, उसी दिन से मैं उनसे
और भी करीब हो गई थी, लेकिन अब तक मुझे वह नहीं मिला था जो मैं चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वह इतनी आसानी से मिल जाती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल हुआ यूँ कि एक दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन पापा देर रात से घर आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसी दिन कुछ करना था। तब मैंने जानबूझकर मम्मी की वही नई ड्रेस पहनी जो मैंने उस दिन पहनी थी। तब तक मेरे दोनों भाई खाना खाकर सो चुके थे। फिर मैंने मम्मी को खाना दिया, लेकिन उन्होंने बहुत कम खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई और मैं बर्तन रसोई में रखने चली गई। थोड़ी देर बाद में मम्मी के कमरे में जाकर देखी तो उनका शरीर गर्म हो रहा था। तब मैंने मम्मी से कहा, मम्मी तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि यहाँ ऐसी चल रही है तो तुम्हें ज़्यादा ठंड लगेगी। तब मैंने उन्हें बहुत समझा कर अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। इसके बाद मैं मम्मी के कमरे में गई और अपने बाल ठीक किए, थोड़ा मेकअप किया और आराम से जाकर मम्मी के बेड पर सो गई। तब पापा नशे में सो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे। तब मुझे थोड़ी निराशा हुई कि ये क्या हो गया। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और इस उम्मीद ने मुझे संभाले रखा। कुछ देर बाद में वही हुआ जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर पापा ने करवट बदली और नींद में बड़बड़ाने लगे, थोड़ा उधर सरक डाल। फिर अचानक से पापा मम्मी को आवाज़ देकर कहने लगे, क्यों झंझट कर रही हो डार्लिंग, सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सो सकती थी। पापा की नींद हल्की हो गई थी, लेकिन वे जागे नहीं और नींद में ही बड़बड़ाते रहे, क्या हुआ डार्लिंग, सो जाना और मुझे भी सोने दे। इसका मतलब मैं यही समझ रही थी कि मैं उनके पास रहकर भी नहीं थी, बल्कि उनकी बीवी ना होकर भी उनके साथ थी। फिर सुबह 5:30 बजे मेरी आँख खुली, तब पापा सो रहे थे। मैं तो जाग गई, लेकिन बिस्तर से उठी नहीं। मैंने देखा पापा अभी भी सो रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि जब पापा उठे तो मुझे देखते हुए उठे। कुछ देर बाद में पापा उठे, तब मैंने सोने का नाटक किया। पापा उठे और आंखें मलते हुए खड़े होने लगे। तब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। पहले तो उन्होंने मुझे देखा, फिर इधर उधर देखा और वह चौंक गए। तब मैंने जानबूझकर सोने से जागने का नाटक किया और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। फिर पापा बाहर चले गए, लेकिन मैं खुश थी। मम्मी पिछले 7 दिनों से बीमार थी। पहले 3 दिन तो पापा शराब पी कर आए थे, लेकिन फिर भी खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते थे और मैं हमेशा सोने का नाटक करती रहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।